अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। 23 मार्च हमारी तारीख में कौमी दिन की हैसियत रखता है। 1940 को 23 मार्च के दिन पाकिस्तान के हक में एक ऐसी करारदाद मंजूर हुई थी जिसने 7 बरस बाद बर सगीर की तारीख के साथ दुनिया का नक्शा भी बदल कर रख दिया था। 23 मार्च का दिन हम एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। इस दिन हमें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नजर आती है तो अवाम भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होते हैं। लेकिन जैसे ही 23 मार्च या ऐसा कोई भी कौमी दिन गुजर जाता है तो फिर से हम देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि एक दूसरे के असली दुश्मन हो। आम का बर्ताव भी भेड़ बकरियों की मानंद हो जाता है। हमारा जाती मफाद कौमी मफाद पर गालिब आ जाता है और यूं महसूस होता है कि जैसे कौमी दिन के मौके पर हमने जो मास्क अपने चेहरों पर पहना हुआ था वो उतर कर कहीं गिर गया है। हर आने वाले यौम पाकिस्तान पर हमारी हुब्बुल वतनी बढ़ने के बजाय कम क्यों हो जाती है? शायद इस सब की ये वजह है कि हमने यौम पाकिस्तान को तजदीद अहद वफा का दिन नहीं बल्कि एक फेस्टिवल के तौर पर मनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम विमेंस डे मनाते हैं, एक दिन औरतों के हकूक के अलम बुलंद किए जाते हैं और जब दिन गुजर जाता है तो पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैसे लेबर डे होता है हमारे मुल्क में, हम देखते हैं कि जिस दिन सिवाय मजदूर के सबको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन यौम पाकिस्तान का दिन फेस्टिवल नहीं है बल्कि तजदीद अहद वफा का दिन है। जब तक हम इन अहम दिनों की असलियत से वाकिफ नहीं होंगे तब तक हम इन दिनों को महज फेस्टिवल समझकर ही मनाते रहेंगे और ऐसे अहम कौमी दिनों की रूह से वाकिफ भी नहीं हो सकेंगे। तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं आज, क्योंकि आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। हम रूटीन की पॉलिटिक्स पर तो बात करते हैं लेकिन वो जो खराबी है हमारे सिस्टम्स के अंदर, हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर, हम उनको क्यों नहीं एड्रेस करते? थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। समर हारून बिलोर साहिबा ने, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान साहिबा ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मैम आपका भी, आपने वक्त दिया। मैं समर अगर आप इसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, आज का दिन जैसे भी मैंने अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि हम सेलिब्रेट तो करते हैं, करना भी चाहिए जो इस तरह के नेशनल डेज होते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई पैगाम, कोई मकसद, कोई मैसेज होता है जिसको हम शायद इस एक रोज तो जरूर दोहराते भी हैं, उस पर बातचीत भी करते हैं, लेकिन अगले दिन हम भूल जाते हैं कि उन पे काम भी करना, उन पे अमल दरामद भी करना है। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है। हम लोग जिंदगी की तगोदो में इतने मसरूफ हो जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में और अपने आप को ऊंचा दिखाने में हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि ऐसे जो दिन होते हैं उनकी जो रेलेवेंस होती है और इन दिनों तक पहुंचने में जो हमारे फोर फादर्स ने स्ट्रगल किया होता है, ये दिन इतनी आसानी से उनके लिए नहीं आया। उसके लिए बरसों की मेहनत, कुर्बानियां, देखिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड थी, बहुत सारी तो डॉक्यूमेंटेड नहीं भी हैं। और इस साल जो हालात हैं हमारे अपने मुल्क में, जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, हम खुद एक जंग में मुब्तला हैं, पूरी जो मुस्लिम उम्मा है वो उसमें है, तो आपको और भी ज़्यादा फील होता है कि हमारे ऊपर कितना बड़ा एक एहसान किया गया है कि हम एक अपने मुल्क में रह रहे हैं, हम हमारे पूरे राइट्स हैं, हम जो चाहता है, और कभी कभी हम, मुझे लगता है उन राइट्स को हम बड़ा फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, थोड़ा सा उनको अब्यूज़ भी कर देते हैं और एक दूसरे के साथ कभी कभी, जैसे स्पेशली पॉलिटिक्स में आजकल इख्तिलाफ राय में हम एक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दुश्मनी की तरफ उसको ले जाते हैं। तो ऐसे दिनों में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का हमें मौका मिलता है। वी हैव अ चांस टू थिंक कि इससे पहले क्या था, क़याम पाकिस्तान से पहले जब आइडिया ने बर्थ लिया, इससे पहले क्या था, उस वक्त हमारी क्या जिंदगी थी, हमारे बड़ों की क्या जिंदगी थी और अब हमारी क्या है। तो हमें चाहिए, यस, जो हम में कमियां हैं और कमियां बहुत हैं, ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर अच्छे तरीके से हम कैसे आगे बढ़ सकें। ग्रेटिट्यूड तो होना ही चाहिए कि हमें ये इस दिन के बाद इस मुल्क तक हम पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पर भी काम करने की जरूरत है। सेनेटर साहब, अगेन किस तरीके से देखते हैं, हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद कोई आइडियोलॉजी, कोई चीज़ हमें याद नहीं रहती, हम भूल भाल जाते हैं, लेकिन जो बातें भी करती है ना कि तकसीम और ये सारी चीज़ें, एक राय अब ये भी तकवीत इख्तियार करती जा रही है कि सियासतदान जो है वो उनका काम होता है लीडरशिप के जरिए लोगों को यूनाइट करना। हमारे मुल्क में सियासतदान तकसीम पैदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, हर चीज़ की एक एसेंस होती है और वो टर्निंग पॉइंट, जैसे अभी आपने जो 23 मार्च का किया था, जो मिंटो पार्क में हुआ था, उसमें जब फजलुल हक साहब ने, AK फजलुल हक साहब ने प्रेजेंट किया था, तो काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, अल्लामा इकबाल साहब, इन सब लोगों ने उसकी की थी। इसमें पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। ये वो टाइम था जिसमें पैराडाइम फ्रॉम ऑटोनॉमी टू पार्टीशन की तरफ चले गए थे, जिसमें जो कंटिन्यूटी ऑफ द मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज ईस्ट और वेस्ट का था, उसकी बात हुई थी। बेसिकली दैट इज वेयर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान कंसेप्शन स्टार्टेड। ठीक है।
اب آپ اس کے بعد پھر یہ یاد رکھیں کہ ایک ٹائم آیا تھا جس کے لیے بہت سارے لوگوں نے اسٹرگل کیا تھا, لیکن آفٹر پارٹیشن سم ہاؤ پاکستان کے پولیٹیشنز کی بجائے پاکستان کے اندر بیوروکریسیز اور سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ تھی وہ سامنے آنی شروع کی. ان کے لوگ گورنر جنرل بھی بن رہے, ان کے لوگ یہ بھی بن رہے. تو ہم اور یہ جو سو کالڈ پاکستان کے اندر جو وڈیرے یا جو بڑی خاندان تھے نا وہ بیچ میں آ گئے. اچھا, اس میں اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک خواجہ رفیق صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کا جو اسٹرگل تھا, ہی واز انیشلی ایک تھے, دین ہی لیفٹ مسلم لیگ ایٹ دیٹ ٹائم. پاکستان مسلم لیگ جو ایکچوئل تھی اس کو چھوڑ کے وہ عوامی لیگ میں چلے گئے تھے, بیکاز دا وے تھنگس ور. سو ان کا اسٹرگل اینڈ دین ہی لیفٹ دیٹ تھنگ اینڈ سو جو ان کا بتا رہے ہیں, انہوں نے ایوب خان کے خلاف انہوں نے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا اینڈ سو آن. سو جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ تھا نا وہ ایک پرنسپل سٹانس لینے والے تھے, انہوں نے کمپرومائزز نہیں کیے. آج کل ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں, آج کل نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو میں نے محسوس کیا ہے, میرا یہ فرسٹ ٹائم ہے جو میں نے محسوس کیا ہے. اگر سمر صاحبہ صحیح ہوں گی نا, میں اپنی لیڈرشپ کی ڈر سے ان کو صحیح نہیں کہہ سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ میں شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے اللہ سے اتنا ڈر نہیں لگتا ہوگا جتنا اپنی لیڈرشپ سے ڈر لگتا ہوگا. مجھے اس سیٹ زیادہ پیاری ہے بنسبت قبر کے حساب کتاب وہ جو ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ذاتی مفاد جو ہے وہ ترجیح یا وہ پرائیورٹی لے لیتا ہے. ہاں, ذاتی نہیں, ذاتی مفاد ہے نا, اپنی کرسی بچائیں, اپنی پاور بچائیں. ایگزیکٹلی. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہونا یہ چاہیے کہ میں پولیٹیشین ہوں, میں غلطی کر سکتا ہوں, میں انسان ہوں. ٹو err is to be human. ٹھیک ہے, اب میں نے ایک غلطی کی اور میں اس سے ریٹریکٹ کر گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, میں دوبارہ وہ غلطی نہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ پولیٹیشینز 2 3 4 بار وہی غلطیاں کر رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ گریجولی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ختم ہو گئی, اور وہ سارے لوگ ناؤ وی آر, ہم سارے, میں اس کو اپنے آپ کو بیچ میں سے ہٹا نہیں رہا ہوں, لیکن ناؤ وی آر, وہ جو ایک بات ہوتی تھی نا پہلے کہ یار ہم تانا دیتے تھے کہ یار یہ ہائیبرڈ ہے, اب ہم ہائیبرڈ کو اپنا کے اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں. چلیں اس میں بھی بات کرتی ہوں ڈیموکریسی, اور اس پہ بھی بات کرتی ہوں. سحر صاحبہ کو پہلے اسی نقطے پہ شامل کر لیں کہ بڑا امپورٹنٹ دن, اور جیسے بھی ہم نے بات کی کہ پاکستان کا وجود ہونا چاہیے, اس دن سے اس سوچ کا بھی آغاز ہوا. یہ دن کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور اس دن کو بس اسی دن تک سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں, ہم محدود کیوں کر دیتے ہیں؟ بہت اہم جو ہے ٹاپک جس پہ آج آپ بات کر رہی ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ کہیں پر ہم جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ کھو چکے ہیں یا کھونے لگے ہیں, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دن تو بالکل افاع عہد کا بھی ہے, تجدید عہد کا بھی ہے, اور ان تمام قربانیوں کو یاد رکھنے کا بھی ہے, اور وہ جو ایک نامکمل ایجنڈا ہے تکمیل پاکستان کا, تقسیم جو ہے ہندوستان کا, اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر, بس ہم صرف کشمیر کو دیکھ لیں نا تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ آزاد ملک کی کیا اہمیت ہے. ہم فلسطین کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وطن, آپ کی اپنی مٹی آپ کے لیے کتنی قیمتی ہے. ہم نے اپنی تربیت سے اس چیز کو نکال دیا ہے, اپنی تعلیم سے نکال دیا ہے. وہ جو فخر ہے نا ایک پاکستانی ہونے کا, اچھا مجھے اس لحاظ سے ایک بڑا تجربہ یہ رہا کہ میرا بچپن پاکستان ہائی کمیشن نیو دہلی میں, جہاں پاکستان ہائی کمیشن کی دیواروں کے اندر تو پاکستان تھا اور اس کے گیٹ کے باہر جو ہے وہ بھارت تھا. اسی طریقے سے پھر پاکستان کے باہر سرو کرنے کا موقع ملا جہاں آپ کو اپنے ملک سے وابستگی پہ فخر محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا جو والدین آپ کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں, جو آپ کو ایک obligation کی طرح آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمارا ایک رویہ یہ بن گیا, ہم یہ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری obligations کیا ہے, کیا ہم ایک اچھے شہری ہیں, کیا ہم اپنی شہری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں, کیا ہم اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. آج کی جو ایک فضا بن گئی ہے یہ ایک بیانیے کی فضا بن گئی ہے. ہم اپنے مقاصد کے لیے اس بیانیے کو کیش کرتے ہیں,
اور اس کے اندر ہم میں سمجھتی ہوں کہ گمراہی کے راستے پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک دن نہیں ہے, ہر دن پاکستان کا ہے, اور یہ بہت ایک ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم ایک آزاد وطن میں جو ہے سانس لیتے ہیں. آپ ملک سے باہر جائیں تو آپ کو اس آزادی کی قدر آتی ہے, کیونکہ مجھے دونوں تجربے رہے کہ ایک اپنی جو ہے وہ بیسک جو ایک اوریجنل جو کہتے ہیں کہ آپ کا جو براٹ اپ ہوتا ہے وہ میں نے پاکستان ہائی کمیشن میں دیکھا, اور پھر پاکستان کے باہر 22 سال رہ کے دیکھا کہ پاکستان ہے کیا, اپنا وطن ہے کیا. اور آج مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان میں ہوں, پاکستان کی پارلیمنٹ کی ممبر ہوں, اور ایک موقع ہے میرے پاس کہ میں اپنے لوگوں کو سرو کروں. اپنے تئی ضرور کوشش کرتی ہوں, اور یہ جو کہنا ہے نا کہ پاکستان سے نہیں لیڈرشپ, بالکل پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والی لیڈرشپ بھی ہے. تنقید ہم ضرور کریں, سیاسی اختلافات ہوں, لیکن قومی معاملات کے پر کوئی اختلاف نہیں. چلیں مجھے بریک لینی, بریک سے واپس آگے اس پہ پھر بھی بات کریں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ایک سینس آف پرائڈ اگر وہ سلپ ہو رہا ہے ہم سے تو کیوں ہو رہا ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس اہم دن کے حوالے سے. سمر صاحبہ, جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں ظاہر گریٹفل ہونے کی بھی ضرورت ہے اس ملک کے اندر, وہیں پہ ہم کیونکہ خرابیوں کو فکس کرنے کی بات کرنا ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے یا کہا جائے, آپ سے یہ پوچھا جائے کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق جو پاکستان انہوں نے انویژن کیا تھا, اگر آپ کو دوبارہ اس کو ترتیب دینے کا موقع مل جائے, یا کوئی کہے کہ کیسے اس کو دوبارہ سے ری اسمبل کریں گی, سب سے پہلے آپ کیا سمجھتی ہیں کون سی چیز ہے جس کو اگر بہتری کی طرف لے جایا جائے تو خاصے جو مسائل ہیں ان کا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے معاشرے میں 2-3 بہت بڑی بڑی فالٹ لائنز آ گئی ہیں. ایک دہشت گردی جس نے پرسنلی میری فیملی کو بھی اٹیک کیا, اور دیکھیں یہ اس چیز کا لوگ ایک دور کے پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھتے ہیں, کوئی اس کو اچھے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھتا. مطلب آپ یا ڈاکٹر صاحب یا سحر صاحبہ, کوئی نہیں کہے گا کہ دہشت گردی جن کے ساتھ ہوئی ہے ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا, لیکن جو افیکٹڈ فیملیز ہیں ان کے لیے لائف لانگ ایک زخم بن جاتا ہے. عید, ہالیڈیز, شب برات, برتھ ڈے, جو بھی آپ کے گھر میں خوشی کا موقع آئے تو پہلے وہ انٹرنلائز آپ نے اپنا غم کرنا ہوتا ہے, اور ہر چیز میں آپ کا وہ غم تازہ ہو جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ بیکم اولڈ, اور جتنے یہ ٹائم گزر رہا ہے افیکٹڈ لوگ بڑھ رہے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اگر کہیں پہ بھی کوئی آرمی کا جوان یا کوئی آرمی کا, مطلب اب تو بہت بڑے بڑے لوگ بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں, یا پولیس یا لیویز یا سویلین, یا اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ورکر وہ ہو گیا, ہم میں اتنی آپس میں لائک ایسے ڈیوائڈ ہو گئی ہے کہ ہماری مرضی کے طبقے سے کوئی بندہ شہید ہو جائے تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگ گئے. اٹس ویری ہرٹفل, کیونکہ آپ پھر کیا کریں, آپ کس چیز سے کمفرٹ لیں؟ آپ کی زندگی ایک دن چلتے پھرتے اجڑ گئی, آپ کے بچوں کے, بوڑھوں کے, ہر کسی کو اپنے اپنی طریقے سے یہ ہٹ کرتی ہے, تو آپ سولس اس بات میں لیتے ہیں کہ یہ شہید ہیں, ہمیں آخرت میں اس کا اچھا مقام ملے گا, ان کو آخرت میں اس کا اچھا مقام ملے گا. پھر اس شہادت کو بھی اب لوگ سیاست کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے, نہیں تو میں کہہ رہی ہوں خرابی ہماری بہت بڑھ گئی ہیں. تو ہمیں دیکھیں, اور اس میں آئی تھنک ایٹ اے سرٹن لیول ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اوور اے سسٹینڈ پیریڈ آف ٹائم. دیکھیں, پہلے تو جو سب کے دلوں کی باتیں ہیں اس کو سننے کا ہمیں تھوڑا سا برداشت کا مادہ بیان کرنا. پہلے ہم ایک دوسرے کے گلے سنیں گے, پھر ان گلوں سے ہم وے فارورڈ بنائیں گے. تو ہم اب سنتے ہی نہیں ہیں. میں اپنی بات شروع کروں گی, جس کو بات پسند نہیں آئے گی وہ فوراً ایک دم سے لڑنا شروع کر دے گا. اور یہ ایک اسٹیٹ لیول پہ ایک ہونا چاہیے, جیسے جو فریکچرڈ نیشنز تھے, جیسے ساؤتھ افریقہ تھا یا جرمنی تھا, وہ جب ہیلنگ کی طرف گئے ہیں تو اس میں اس طرح کے ہوئے ہیں, نیشنل ڈائیلاگز ہوئے ہیں, اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوئے ہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشنز بنے ہیں. تو ہمیں بھی کوئی اسی طرح کی کچھ غلطیوں کے لیے معافی مانگی گئی ہے جو پاسٹ میں ہوئی تھی. اب جو ہو گیا ہے پاسٹ میں کسی کے ساتھ انڈو نہیں ہو سکتا, لیکن ہاں اگر ایک ہائی لیول پہ کوئی ایکنالج کر لے کہ یہ ایک ظلم تھا یا یہ ایک زیادتی تھی یا ایک غلطی تھی, تو آپ کے وہ زخموں پہ ملہم رکھ جاتا ہے, اینڈ یو آر ریڈی ٹو لیٹ دیٹ دین, جس کو کہتے ہیں نا ریسٹ, یو پٹ دیٹ ایشو ٹو ریسٹ. ہمیں ان ایشوز کو ایٹ ریسٹ کرنا چاہیے. ہمارے سارے ایشوز بوائلنگ پوائنٹ پہ ہیں, اور دیکھیں ہم
जियोग्राफिकली ऐसी पोजीशन में है कि हम हर तरफ से अंडर अटैक हैं। बॉइलिंग पॉइंट पर तो हम हैं सेनेटर साहब, और बहुत सारे इश्यूज को लेकर बॉइलिंग पॉइंट पर हैं। पोलराइजेशन की बात करें, सियासी तकसीम की बात करें, सोसाइटी के अंदर डिफरेंट इश्यूज, बुनियाद कुछ भी हो उनके अंदर तकसीम की बात करें। एक मिसाल अभी समर साहिबा ने यहाँ पर हमारे सामने दी कि किसी और के घर में अगर कोई जनाजा उठ जाए तो हम मजाक उड़ाने की भी कैपेसिटी रखने लग गए हैं। कैसे इसके अंदर सियासतदान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप इस वक्त अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, मैं आपसे पूछूं आप कैसे तब्दीली का आगाज कर सकते हैं? क्या हम इनफरादी लेवल के ऊपर कर सकते हैं कि बेहतरी आए इन रवैयों के अंदर? देखिए, इस तरह है कि ओवर द लास्ट 50 years मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने महसूस किया जब से मैं एक किस्म का समझ लें कि थोड़ा बहुत होश संभाला है, और हाउ माय पेरेंट्स यूज्ड टू ट्रीट अस, या हमारे उस वक्त जो वैल्यूज होते थे लॉन्ग बिफोर प्रॉब्ली दे वर बोर्न, सो उस वक्त जो वैल्यूज होते थे और आज जो वैल्यूज हम लोगों ने कर दिए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे ज़माने में तालीम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरबियत थी, आज तरबियत नहीं है। आप सिर्फ तालीम है, और तालीम भी वो कि जो अगर मुझे जब एक मेरा टीचर मारता था ना, मैं कहता था यार 2 थप्पड़ और मार देना ना, मेरे बाप को ना बताना। आज टीचर मेरे बच्चे को मार नहीं सकता, क्यों? अगर उसने मुझे बता दिया तो मैं जाके टीचर को बेइज्जत करूंगा सबके सामने। मारना तो नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन ये एक और बहस है। सुन ले, देखिए ना, मेरी बात सुनो ना, मारने में और अब्यूज ऑफ उसमें बड़ा फर्क है। हमने भी मारे खाई हैं, आपके सामने बैठे हुए ना, आपके सामने बैठे हुए ना, लेकिन इस तरह मारना कि चोट लग जाए वो कर ले, उन चीज़ों में अपना ये एक बहुत डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि एक खास हद तक पनिशमेंट्स होनी चाहिए। मुझे पढ़िए, मुझे कभी कुछ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और अल्लाह का शुक्र है तमीज़ के दायरे में रह के वो करता हूँ। वो आपसे आगे के एजुकेशनिस्ट भी बैठी, मैं पूछ लेती हूँ वैसे उनसे। देखिए, मैं ये आजकल का जो आजकल का जो सिस्टम है ना, आई एम पर्सनली मैं यही कह रहा हूँ, आई डोंट बिलीव इन इट। आई एम एन ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, और मैं ये समझता हूँ दैट प्रोड्यूस मच बेटर ह्यूमन बीइंग्स। अब आगे आ जाती है दूसरी चीज़ है, इस वजह से मैंने दोबारा कहा है कि इस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है ना, अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम कहते हैं कि जो कौमी फैसले हैं उसमें होना चाहिए। कौमी फैसले कौन करेगा? कौम ही करेगी ना। अब कौम की जो रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग रोते हैं कश्मीर के ऊपर कि भाई कश्मीर को हमसे बाय फोर्स हटा दिया गया है, वो हमारे हिस्से में आना था, वो करना था। उसी तरीके से बहुत सारे फैसले आज हो रहे हैं जो किसी के होने चाहिए थे, कहीं और चले गए। तो आज पॉलिटिकली आप ये समझ लें कि ये जो रिजर्व सीट्स थी वो हमारा कश्मीर था, हमसे छीन के बाकी लोग ले गए। वो रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन पर ही सवाल करने लगी थी सहर साहिबा साहब। अब देखिए ना, बात ये प्रॉब्लम हमारा, अच्छा अब होगा क्या? बिल्कुल सही कहते हैं सहर साहबा, हमें एक दफा सच बोलना पड़ेगा, लेकिन सच है बहुत कड़वा। सवाल ये है कि हो सकता है मैं और आप, हम लोग सच, वो कड़वा सच सुन भी ले, बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन हो सकता है बाज लोग ना बर्दाश्त करें। देन व्हाट? नहीं, लेकिन आप जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इजाजत है, मैं सहर साहब को इस पे शामिल कर लूँ। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त देखिए ना, खराबी का कोई एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट भी होता है। एक सवाल जो बार बार यहाँ पे किया जाता है वो ये कि जो निज़ाम इस वक्त इस मुल्क में इन प्लेस है, क्या वो वाकई कोई अवाम का नुमाइंदा निज़ाम है, या वो फॉर द एलीट है, बाय द एलीट है, अशराफिया को रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक सर्टन तरह की अशराफिया को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, मैं जो समझती हूँ कि मेन खराबी जो है ना, हमारे रवैयों में, हमारे जहनों में शिद्दत पसंदी है हर चीज़ को लेके। पोलराइजेशन की भी यही वजह है कि हमने एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच जो है वो अपना ली है। हम चाहते नहीं है कि हकीकत पसंदी से चीज़ों को देखें, अपने इंट्रोस्पेक्शन का तो कोई सोचता ही नहीं है ना। ठीक है, हम तनकीद करते हैं अपने मफादात को सामने रख के, हम अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं, एक मखसूस जो है वो एक महवर में रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो हमारी जो एक वैल्यूज़ थी ना, हमारा इक़दार, हमारी तहजीब, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, उसको तो हम खुद रोज़ ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने बयानिए आज हमारी वैल्यूज़ को की रोज़ बरोज़ नफ़ी कर रहे हैं। तो ये जो है ना, मैं समझती हूँ कि हम ये बोले रिप्रेजेंटेशन थे कि हमारी ही होनी ना हम ये कह सकते हैं कि जी एलीट्स आ गए, ना हम ये कह सकते हैं कि जी
वो कोई दूसरी जमात आ गई वो गलत हो गई ना, हम नहीं, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि जी हम पाकिस्तानी हैं और हमारे अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि हमारे बर्दाश्त हो, हम को एग्जिस्ट कर सकें, को एग्जिस्टेंस नहीं रही। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी एक इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपनी गलतियों को तलाश करना है और उसके बाद जो है वो एक दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना है। बाकी क्योंकि वो एक पनिशमेंट की बात हो रही थी तो मैं उस पर ज़रूर कहूँगी, देखिए बात ये नहीं होती कि आप जो है तरबियत जो है वो मार पीट के करते हैं। तरबियत जो है आप इन्वॉल्व होके, एक एहसास दिला के, इंगेज करके करते हैं। आप जो है जब आप कॉन्फिडेंस देते हैं, जब आप सही बात करते हैं तो वो असर रखती है और उसके लिए कहीं आपको मारपीट की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, ये असल जो मैं समझती हूँ जो ख़राबी है हमारे अंदर, चाहे उसको आगे शिद्दत पसंदी से जो है वो आप उसको ले जाएं दहशतगर्दी तक, आप उसको सियासी इख्तलाफात तक ले जाएं, आप उसको ख़ानदानी इख्तलाफात के लिए तक ले जाएं, आप उनको घरेलू झगड़ों तक ले जाएं, वो असल चीज़ है शिद्दत पसंदी। तो हमें वो अपने उस पे काम करने की जरूरत है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ इन्हीं इश्यूज पे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करें आज के दिन उसकी अहमियत के हवाले से, कुछ खराबियां क्या हैं, हमने उनके ऊपर भी बात की है। जहां कहीं किसी रॉट को फिक्स करने की बात करते हैं वहां पे कुछ सोल्यूशंस भी प्रपोज करने चाहिए। जब भी हम इन इश्यूज पे बात करते हैं हमें पता ये चलता है कि टॉलरेंस की कमी है, अग्रेसिव होते जा रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड एक जो हमारी पॉलिटिकल कल्चर के अंदर ज़ाती हमले जो आ गए हैं और जिस तरीके से हम बिल्कुल अपने सियासी ओपोनेंट के ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसके खिलाफ जुमलेबाजी करते हैं। आपको नहीं लगता कि चले क्योंकि आप तीनों सियासतदान बैठे हैं, अगर मैं आप लोगों से ये बात कर लूं कि आप लोगों को चाहिए कि आज के दिन एक ये अहद तो कर लें कि आप इस तरह की ये जो लैक ऑफ टॉलरेंस है इसको चेक करेंगे अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर? बिल्कुल करनी चाहिए। और आई थिंक जब तक पार्टीज थोड़ी सी खुद एहतसाबी ना करें, देखिए अब कल्चर ऐसा हो गया है कि आप हर पार्टी पे गुड कॉप बैड कॉप का भी एक आंसर आ गया है। तो पार्टीज कुछ प्रोजेक्शन गुड कॉप को देती हैं और हर पार्टी के अपने बैड कॉप्स भी हैं। नहीं बैड कॉप्स तो बड़े वो हैं जी, वो तो कहते हैं कि वो कहते हैं ऊपर देखा जा रहा होता है, अगर हम शोर ना मचा के जाएं तो मसला हो जाता है। सो देखिए जब ये ऊपर भी तो प्रॉब्लम है ना सोच में। जब इसका पे ऑफ आपको आएगा, लोग हर चीज, पॉलिटिक्स बहुत सारे लोगों के लिए उनका करियर है। करियर हर बंदा आगे बढ़ने के लिए करता है ना, तरक्की के लिए करता है। तो तरक्की का रास्ता दूसरे की तजलील है, या ये बेसिकली दूसरे की नहीं, आप अपनी ही तजलील कर रहे होते हैं मुझ जैसे इंसान की नजरों में। तो लेकिन उसका पे ऑफ उनको मिलता है, टेंजिबल पे ऑफ उनको मिलता है, उनको फायदा मिलता है, उनको बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं। तो फिर तो प्रमोट ही होगा, ये कल्चर प्रमोट ही होगा, खत्म तो नहीं होगा। तो जो लोग ऐसे नहीं भी हैं वो भी कोशिश करते हैं कि इस बैंड वैगन पे चढ़ जाएं। आप नोट करें कि जो शाइस्ता सियासतदान थे, जो सुलझे हुए सियासतदान थे, जिनको हिस्ट्री पता थी, जिनको अपने अपने इलाकों के मतलब प्री पार्टीशन की सारे किस्से पता थे, वो कहाँ हैं? उनको कोई सुनना ही नहीं चाहता। जो हयात भी हैं तो अब तो देखिए ना लॉन्ग फॉर्म में पॉडकास्ट वगैरह आ गया है, ले लिया उन्होंने, बिकॉज वो इस माहौल में उनको कोई सुनना ही नहीं चाहता। हर बंदे को बस ये आज कहा जाता है 2 से 3 मिनट में बात करें, शॉर्ट बनाए, स्नैपी बनाए। तो शॉर्ट और स्नैपी में तो आप क्या कर सकते हैं? ना आप कोई हिस्ट्री दे सकते हैं, ना आप कोई वो कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। आप सिर्फ या अपनी बात स्टेट कर सकते हैं, आप दूसरे की तजलील कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट हैज कम डाउन टू। लेकिन आई थिंक एंड आई वेरी स्ट्रांगली थिंक पाकिस्तान में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन से भी गुजरे हैं और बहुत ज़्यादा हम पे हमारे कल्चर को बहुत अटैक किया गया है, तो हमारे लोगों के पास और कोई है ही नहीं लुकअप करने के लिए। मतलब सिर्फ पॉलिटिकल एरिना आपका पूरे माशरे को नहीं गाइड करता। हमारे और ओपिनियन मेकर्स कहाँ हैं? एक हमारी स्पोर्ट्स के थे, वो भी स्पोर्ट्स जब परफॉर्म ना करने लगे वो हीरो से जीरो बन गए। तो अब आप देखें हमारी कोई कल्चरल आइकॉन्स, हमारे कोई इस तरह की यूथ हैज नोबडी टू लुक अप टू। तो बाकी मुल्कों में ये होता है कुछ नैरेटिव
उनके कल्चरल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीपल हु लेकिन फिर भी हमें कोई तो सोल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा ना। देखिए, हमें सब चीजों को साथ में लेके जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को सिर्फ सियासतदान नहीं बचा सकता। नहीं, आई एग्री विद दैट। तो आप तीनों पॉलिटिशियंस हैं, तो मैंने इसलिए आप लोगों से आपका सवाल पूछा। हमें अपने कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए, और जब हम कल एज अ कॉम हमें राइट एंड रॉन्ग को भी प्रमोट करना चाहिए। कम्युनिटी है ना इस वक्त इस मुल्क में, अगर कोई सबसे ज्यादा गुस्से में तो वो आप ही लोग हैं। ये गुस्सा थोड़ा कम करें, थोड़ी सी टॉलरेंस अपने अंदर, पेशेंस, बर्दाश्त लेकर आए। डिसएग्री विद दैट। आपको पता है सबसे ज्यादा गुस्से में कौन है? अवाम है। अच्छा, कभी आप उनसे पूछिए। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बड़ी ब्रॉड है ना, अवाम में तो आप भी आ जाते हैं। नहीं, देखिए, मैं अवाम में आता, मेरे लिहाज से अगर मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं, मैं अवाम में नहीं आता। अच्छा, ठीक है, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप भी एक तबके को रिप्रेजेंट करते हुए आप भी उनकी आवाज हैं, आप भी नहीं आते। अवाम वो है जो सड़क पे, आपको पता है, मैं आपको अभी बता देता हूं, इस साल जो वो तबका जो कि जॉब करता है, उनका जो टैक्स कलेक्शन है वो 4 बिजनेस कम्युनिटीज को मिलाकर उनसे ज्यादा दिया है जी। पाकिस्तान का मसला मेरी नजर में, अगर पाकिस्तान से एक चीज आप हटा देना तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान से झूठ हटा दें। हम लोग झूठ बोलते हैं और बड़ी ईमानदारी से झूठ बोलते हैं। हमारा मसला यही है। जब हम कहते हैं ना कि टॉलरेंस नहीं है और पर्सनल वो है, लेट्स सी कब से ये स्टार्ट हुआ है, कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग आज देख रहे हैं। लेकिन हमारा पूरा, मैं दोबारा बता रहा हूं, ओवर द लास्ट 50 इयर्स हमारा मॉरल डिके हो गया है। ये बाकी जो आप बता रहे हैं, जो डिस्कस, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। हम लोग मॉरली गिर चुके हैं। हमारे लिए क्या है, एक जुमला है, बहुत बुरा जुमला है, लेकिन वो है, वो कहते हैं कि इज्जत आने जाने वाली चीज है, बंदे को बगैरत होना चाहिए। हम उस हद तक चले गए। हम लोग अपने गेन के लिए अपनी आइडियोलॉजी छोड़ देंगे, अपने नए आइडियोलॉजी को एकदम पकड़ लेंगे। आज मैं आपको अच्छा कह रहा हूं, कल मैं आपको बुरा कह रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एनी मोर आइडियोलॉजी एंड आई बिकम, वही वाली बात है कि वो नहीं होते कौन से कि वो जो फसली वो जो बटेरे कि आज इधर बेहतर है, आज कल उधर बेहतर, फलाना है। हम लोगों की आइडियोलॉजी नहीं है, हम लोगों की एक जुबान नहीं है, हम लोग वो नहीं है। अच्छा, इसमें मुझे नहीं पता, आप लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गुस्सा आता है अंदर जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में परसिक्यूशन हो रही है, पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही। इस तरह के जुल्म में आता है गुस्सा। जब आपको पता हो कि मेरिट नहीं है, जब आपको पता है कि इन लोगों को, मैं आपको बता देता हूं, एक मिसाल देता हूं, मैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ का चेयरमैन था, मेरे पास चंद डॉक्टर आए पेम्स के और उन्होंने कहा कि सर हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, फलाने डॉक्टर को सिफारिश पे वहां रख दिया गया है। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग आए थे, आप सिफारिश पे आए थे या मेरिट पर आए थे? उन्होंने कहा जी सिफारिश में। मैंने कहा तो आज आपसे बड़ी सिफारिश वाला आ गया, किस बात का रोना? वो सही है, हमारा रॉट इतना डीप रूटेड है। हमारा प्रॉब्लम जो है ना, हमारा प्रॉब्लम, अच्छा इसका हल क्या है? इसका हल अगर आज आप जुड़ना चाहते हैं, इसका सिर्फ एक हल है, और ये हमेशा फ्लैश पॉइंट रहा है पाकिस्तान की इसमें, और आज भी है, वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। चलिए, मेरे पास क्योंकि वक्त लिमिटेड है, मैं साइबर सर्विस पे बात कर लूं कि ये जो रॉट है, हम आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं हमारे मसाइल क्या है, सोल्यूशन भी कभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकेंगे कभी? देखिए, सोल्यूशन मैंने आपको बताया ना कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है इंट्रोस्पेक्शन। हम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, कभी अपना तज्जिया नहीं करते कि हमसे गलती कहाँ हुई। क्योंकि आप प्रोग्राम को कंक्लूड करने जा रही हैं तो मुझे कहने थे यौम पाकिस्तान मुबारक, बड़ा खूबसूरत दिन है, और पाकिस्तान के नौजवानों को एड्रेस करना चाहती हूँ, उनको कहना चाहती हूँ हम पे तनकीद करें, हमसे गलतियाँ हुई होंगी, हमने कोशिश की कि हम अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अंजाम दें, कहीं कोताही हुई होगी, मगर आज मुस्तकबिल आपके हाथ में है। आप 70% आबादी हैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, एक खूबसूरत दरख्शा पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़े। मैं तो हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, और इसकी जिम्मेदारी हम सब पे है। अपने रवैयों से नफरत निकाल दें, अपने रवैयों से मैं निकाल दें,
ये जो मैं है ना, उस नौजवान नस्ल को हमें वो एनवायरनमेंट भी तो देना है ना, जहाँ वो थ्राइव करे, जहाँ वो ग्रो करे, इस मुल्क को भी साथ लेके देखिए grow करे। ये मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क है, इसके अंदर हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना है, तरबियत जो है उसकी जो है बेसिक वहाँ से दुरुस्तगी करनी है, नफ़रतों को नहीं आगे परवान चढ़ाना। ये चीज़ जो है ना हुब्बुल वतनी, ये कोई एक वो नहीं है कि कोई मेडल है आप इसको लगा दें, ये एक जज्बा है, इश्क है। पाकिस्तान इश्क भी है, पाकिस्तान मोहब्बत भी है, पाकिस्तान शनाख्त भी है। उसको दिल में महसूस करें, इस लफ्ज़ को महसूस करें कि पाक सरजमीन जो आपको एक आज़ाद फजा में सांस लेने का मौका देती है। वरना आप देखें ना कि जो कश्तियों पे जाते हैं मुल्क से बाहर, अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं और किन किन जो है मसाइल से गुजरते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं एक ज़रा सी गलती पे जेलों में पड़ जाते हैं। यहाँ पर तो है जो कुछ भी है, कम से कम आप अपने वतन में उसका एहसास करें। बात वही है कि इस तरह के जो दिन होते हैं उनमें जहाँ पे हम इनको सेलिब्रेट करते हैं ज़रूर करना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन साथ साथ बैठ के ये बातें भी सोचनी चाहिए कि क्यों हमारी जो अब की नौजवान नस्ल है उसको उस तरह की अटैचमेंट नहीं है इस मुल्क के साथ, जो शायद मुझे लगता है हमारी जनरेशन में हम लोगों को थी। हमारे माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हाँ। क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? हाँ। क्या हम अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि वतन की क्या अहमियत है? ये हमें करना है, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, हमें अपनी कोताहियों का जायजा लेना है। चलिए, मेरा वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस पे मजीद जरूर बात करती, लेकिन आज के इस इंपॉर्टेंट दिन पे आप तीनों लोग हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया आपका, सैर कामरान साहिबा, हुमायूं मोहम्मद साहब, समर बिलोर साहिबा, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।